नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये लगातार करंट अफेयर जो है लगातार चलती जा रही है। प्रीवियस वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चन बताया थे वो लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी हाल फिलहाल में यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ, CHSL का एग्जाम हुआ, इन दोनों में लगातार आपके करंट अफेयर्स की दृष्टि से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि पीसीएस में एक क्वेश्चन आया था 7 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेतों बाजारों पर उपभोक्ताओं को जोड़ने वाली भारत की किस पहली किसान रेल का शुभारंभ किया गया था। तो ये देखिए, मैंने फर्स्ट वीडियो जो डाला था उसी में मैंने आपको 15 मिनट के वीडियो में बताया था कि देवलाली दाना किसानपुर रेलवे, ये क्वेश्चन हूबहू आया है। आप लोग जाके देख भी सकते हो। जो सेट बी मिला है या टोटल ABCD जो सेट मिले तो उसमें जाके देख सकते हैं। वैसे सेट बी में आप देखोगे तो लगभग लास्ट क्वेश्चन पीछे से देखोगे तो लगभग 149 या 148 के आसपास ये क्वेश्चन हो सकता है। तो दोस्तों चलिए, आज फिर हम लोग नए टॉपिक पे लेके आके बात करने वाले हैं आर्थिक परिदृश्य। इसमें लगभग 28 क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो आपके आगे विगत एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि एग्जाम स्टोर लगातार आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लाता रहता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। तो प्लीज़ गाइस, वीडियो को जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो ये देखिए, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जुलाई 2019 से अगस्त 2020 तक की सारी घटनाएं हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और इसका जवाब देना है। वर्ष 2000 एक मिनट गाइस, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। वर्ष 2019-20 में विकल्पगत वस्तुओं में किसमें रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया गया है? आपके ऑप्शन है जूट और उससे बने उत्पाद, या बी ऑप्शन है बांस और उससे बने उत्पाद, या सी ऑप्शन है चाय और उससे बने उत्पाद, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर आप इसका सही जवाब ए बता रहे हो तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो भी मैंने क्वेश्चन लिए बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए जो लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे हैं। इसको अगर आप रिवीजन कर लोगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही, जैसे NTPC ग्रुप डी आदि रेलवे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब फर्स्ट का हो जाएगा ए, जूट और उससे बने उत्पाद। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। जुलाई 2020 में गूगल द्वारा, किसके द्वारा? गूगल द्वारा अगले 5 से 7 वर्षों में भारत में कितनी राशि के निवेश की घोषणा की गई है? जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि गूगल द्वारा 5 से 7 वर्षों में कितनी राशि की निवेश की जाएगी भारत में। आपके ऑप्शन है 25,600 करोड़ रुपए, 46,500 करोड़ रुपए, या 65,000 करोड़ रुपए, या 75,000 करोड़ रुपए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा सेकंड का? तो सेकंड का सही जवाब जो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी 75,000 करोड़ रुपए जो है गूगल निवेश करेगा भारत में 5 से 7 वर्षों में। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ब्रिकरेज फर्म सिटी ग्रुप द्वारा 2020-21 के लिए भारत के GDP वृद्धि दर में कितने प्रतिशत तक के संकुचन का अनुमान व्यक्त किया गया है? एक देखिए, ब्रिकरेज फर्म सिटी ग्रुप द्वारा जो है 2020 और 21 के लिए GDP वृद्धि दर में कितने प्रतिशत तक के संकुचन का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो थर्ड क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है ए 6%, बी 5.5%, या सी 4.8%, या डी 4.5%। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो आपका ये ब्रिकरेज फर्म सिटी ग्रुप है, इसने GDP आपके लिए फोरकास्ट की 6%, कितने की वृद्धि के लिए? 6% की वृद्धि दर के लिए इसने बताया है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, पूछा जा रहा है आपसे कि रोजगार पोर्टल जो है किसका है? इसमें किस राज्य द्वारा बेरोजगार हो चुके लोगों को फिर से रोजगार प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन जॉब पोर्टल, कौन सा पोर्टल? ऑनलाइन जॉब पोर्टल रोजगार बाजार का जो है शुभारंभ किया गया है। आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश ने किया है, या बी दिल्ली ने किया है, या सी महाराष्ट्र ने, या डी हरियाणा ने। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों रोजगार पोर्टल जो है वो किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, किसका है? दिल्ली का। वैसे ही 5T इनका है, कैंपेन इन्होंने चलाया था। तो बहुत सारे हैं, सब कुछ मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में, तो आप लोग प्लीज़ जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप जाके देख सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन ये आपकी यूपी पीसीएस में पूछा गया अभी, जो 11 अक्टूबर को हुआ है।
3 जुलाई 2020 को कोलकाता एवं चट्टोग्राम बंदरगाह के बीच नई शिपिंग सेवा का अनावरण किया गया है। चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी ऑप्शन है मलेशिया, सी ऑप्शन है मालदीव या डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। पर उसमें ये क्वेश्चन जो है आपसे बंदरगाह पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बंदरगाह पड़ती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम चट्टोग्राम बंदरगाह था। ये आपसे उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो थोड़ा सा फ्रेम जो है अलग कर दिया था, बाकी चीज़ें वहीं थी। अगर आप पढ़े होंगे तो बिल्कुल सही जवाब दिए होंगे। 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 6 क्वेश्चन में वर्ष 2019 में कुल 53.6 मिलियन टन ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न हुआ है। वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति ई वेस्ट औसत उत्पादन कितना है? आपके ऑप्शन है 7.5 किलोग्राम, 7.9 किलोग्राम, 7.3 किलोग्राम या 7.4 किलोग्राम। तो सही जवाब क्या हो जाएगा 6 का? जल्दी जल्दी आप लोग ऑप्शन दीजिए। तो 6 का सही जवाब जो हो जाएगा 7.3 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 7.3 किलोग्राम जो है ई वेस्ट औसत उत्पादन हुआ है। अब हम लोग 7th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जुलाई, अगर इसका आप PDF प्राप्त करना चाहते हो तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे विजिट कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ आपको सारी PDF सारे इवेंट के बारे में भी बताया जाता है। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 7th क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2020 में जारी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर, कौन सा? ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर ई वेस्ट उत्पादक शीर्ष 3 देश कौन है? तो आपसे शीर्ष 3 देश पूछ रहा है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत, बी ऑप्शन है अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस या सी चीन, अमेरिका, जर्मनी या डी अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया। तो 7th का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, चीन, अमेरिका, भारत। 7th का ये बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। 7th का ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम लोग 8th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 30 जून 2020 को RBI द्वारा भारत के विदेशी ऋण के आंकड़ों जारी किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार मार्च 2020 में भारत का विदेशी ऋण कितना है? भारत का विदेशी ऋण आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है 558.5 बिलियन डॉलर या 650.3 बिलियन डॉलर या 555.8 बिलियन डॉलर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 8th का सही जवाब क्या हो जाएगा? 8th का जो सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। अगर आप ए बता रहे हो तो बिल्कुल सही जवाब है, यानी 558.5 कितना हो जाएगा? 558.5 बिलियन डॉलर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम लोग 9th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जून 2020 में RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी ऋण में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस घटक की है? आपके ऑप्शन है ए अनिवासी जमा या बी अल्पकालिक व्यापार ऋण या सी वाणिज्यिक उधार या डी इनमें से कोई नहीं। तो 9th का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। जून 2020 में RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी ऋण आपसे पूछा जा रहा है सर्वाधिक हिस्सेदारी किस घटक की है? तो 9th का सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर आप सी बता रहे हो वाणिज्यिक उधार तो बिल्कुल सही है। 9th का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, यानी वाणिज्यिक उधार जो है सबसे सर्वाधिक हिस्सेदारी है। अब हम लोग 10th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2020 में उद्योग मंडल यानी फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 में देश की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत फोरकास्ट की है? तो आपको बताना है जुलाई 2020 में उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 में देश की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत जो है फोरकास्ट की है? तो 10th का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। ए ऑप्शन है 4%, बी ऑप्शन है 4.5% या सी 4.6% या डी 5%। तो सही जवाब हो जाएगा 4.5%, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिक्की ने 4.5% जो है 2020-21 के लिए फोरकास्ट की है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। 11th क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है।
इनमें से किसे आवश्यक वस्तुओं की सूची से नहीं हटाया गया है? आपके ऑप्शन है ए चीनी, या बी ऑप्शन है अनाज, दाल, तिलहन, या सी खाद्य तेल, या डी प्याज और आलू। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आपसे पूछा जा रहा है आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है और इनमें से किस आवश्यक वस्तु की सूची को नहीं हटाया गया है? तो 11th का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, क्या ए चीनी बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम लोग 12th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 22 मई 2020 को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थितियों के आकलन के आधार पर प्रमुख निर्णय लिया है। इसके तहत आरबीआई ने नीतिगत रेपो रेट कितने %, आपसे रेपो रेट पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत किया है? तो रेपो रेट आपको बताना है। ए ऑप्शन है 4.40%, या बी ऑप्शन है 4.0%, या सी ऑप्शन है 5.0%, या सी डी ऑप्शन है 5.35%। तो सही जवाब क्या आ जाएगा 12 का? जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 4.40% से 40 आधार अंक कम करके तत्काल प्रभाव से 4% जो है कर दिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी 13 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 13 क्वेश्चन में 15 मई 2020 को कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2019-20 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? आपके ऑप्शन है 295.67 मिलियन टन, या 280.67 मिलियन टन, या 285.70 मिलियन टन, या डी 275.80 मिलियन टन। 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका 295.67 मिलियन टन। क्या हो जाएगा? 295.67 मिलियन टन हो जाएगा, यानी 13 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम लोग 14 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 14 क्वेश्चन है 6 मई 2020 को प्रतिष्ठित अमेरिका पत्रिका फोर्ब्स द्वारा भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची 2020 जारी की गई है। तो 6 मई 2020 को अमेरिका पत्रिका फोर्ब्स द्वारा भारत के 100 यानी 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जो है जारी की गई है। इस सूची में किस शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है? किसे जो है शीर्ष स्थान यानी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे 14 के? सही आपको बताना है 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन है हिंदुजा ब्रदर्स, या बी मुकेश अंबानी, या सी गौतम अडानी, या डी दिलीप शांघवी। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 14 का जो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा मुकेश अंबानी। इन्होंने जो है फोर्ब्स 2020 में क्या है इनका प्रथम स्थान रहा है। कैसा स्थान रहा है? फर्स्ट, प्रथम स्थान रहा है, सूची में शीर्ष स्थान रहा है। 15 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बजट 2020-21 में कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए 16 सूत्री कार्य योजना हेतु कुल आवंटन है। ये भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया, बस ऐसे ही इसको कथन और कारण से क्वेश्चन ये पूछा गया। अगर आप पीसीएस का एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा, जैसा कि मैंने पीसीएस का पेपर देखा था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, बस क्वेश्चन का फ्रेम अलग था। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आप जरूर उसका सही जवाब दे पाए होंगे। तो बजट 2020-21 में कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए 16 सूत्री कार्य योजना हेतु कुल बजट आवंटन है। ए ऑप्शन है 2.83 लाख करोड़ रुपए, या बी 1.60 लाख करोड़ रुपए, या सी 1.23 लाख करोड़ रुपए, या डी 1.5 लाख करोड़ रुपए। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको सबको पता होगा, बजट आपने पढ़ा होगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, यानी 15 का ए कौन सा 2.83 लाख करोड़ रुपए जो है आवंटन किए गए हैं। अब हम लोग 16 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बजट 2020-21 में कृषि ऋण का लक्ष्य तय किया गया है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है 25 लाख करोड़ रुपए, बी ऑप्शन है 15 लाख करोड़ रुपए, या सी ऑप्शन है 20 लाख करोड़ रुपए, या डी 10 लाख रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जो हो जाएगा इसका 15 लाख करोड़ रुपए। क्या हो जाएगा? कृषि ऋण के लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया है? तो 15 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 16 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम लोग 17 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देख सकते हैं एग्जाम स्टोर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस चैनल के माध्यम से सभी गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कराई जाती है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीसीएस सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। अब हम लोग 17 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 17 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था
कि जो ये तीन आपके आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास और जिम्मेदार समाज में, कि भारत का जो उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस जो है कैसा रहा है। यूपी पीसीएस में इससे भी क्वेश्चन बने थे। तो 17 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। बजट के जो 3 प्रमुख अंग है वो कौन कौन से हैं? जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है आकांक्षी भारत, ए ऑप्शन है आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास तथा जिम्मेदार समाज। बी ऑप्शन है भ्रष्टाचार मुक्त, नीति निर्देशित, सक्षम शासन तथा मजबूत वित्तीय क्षेत्र। सी ऑप्शन है कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास तथा स्वच्छता। या डी ऑप्शन है आरोग्य, जल और स्वच्छता तथा शिक्षा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा 17 का? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास तथा जिम्मेदार समाज। अगर आप बजट पढ़े होंगे तो बिल्कुल सही जवाब दे पाए और रहे हों। अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसका विश्लेषण में ला सकता हूँ। 18 क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 में पीपीपी मॉडल में राज्यों के सहयोग से कितने नए स्मार्ट सिटी विकसित करने का प्रस्ताव हुआ है? इससे भी क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश में कितने स्मार्ट सिटी हैं। आप पीसीएस का एग्जाम देखिएगा, जो भी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल यही क्वेश्चन आया है, उत्तर प्रदेश में कितने स्मार्ट सिटी हैं। तो आपसे क्वेश्चन में 18 में यही पूछा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में पीपीपी मॉडल से राज्यों के सहयोग से कितने नए स्मार्ट सिटी विकसित करने का प्रस्ताव है? ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 8 या डी ऑप्शन है 12। तो सही जवाब क्या हो जाएगा 18 का ए ऑप्शन, यानी 5 जो है नए स्मार्ट सिटी विकसित करने का प्रस्ताव 2020-21 में किया गया है ट्रिपल पी मॉडल के अकॉर्डिंग। 19 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बजट 2020-21 में समग्र स्वास्थ्य के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? 19 क्वेश्चन का ए ऑप्शन है 68,000 करोड़ रुपए, बी ऑप्शन है 64,000 करोड़ रुपए, या सी 69,000 करोड़ रुपए, या डी 72,000 करोड़ रुपए। तो 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 69,000 करोड़ रुपए। 19 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम लोग 20 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन है टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के लिए तपेदिक को समाप्त करने का लक्ष्य क्या है? ए ऑप्शन है वर्ष 2026 तक, बी 2025 तक, या सी वर्ष 2030 तक, या डी वर्ष 2024 तक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसका समाप्त करने का लक्ष्य क्या है? तो बी ऑप्शन वर्ष 2025 तक। कौन सा? वर्ष 2025 तक बिल्कुल राइट आंसर है इसका। 20 का बी ऑप्शन राइट आंसर है। और आपसे ऐसे ही पीसीएस में एक और क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि जो भारत की 5 ट्रिलियन जो है अर्थव्यवस्था इकोनॉमी पहुंचने के लिए कितने वर्षों में 5 ट्रिलियन हो जाएगी? तो उसका आंसर था 2024 तक। 21 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन हेतु कुल कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? ए ऑप्शन है 12,300 करोड़ रुपए, या बी 15,500 करोड़ रुपए, या सी 10,500 करोड़ रुपए, या डी 12,600 करोड़ रुपए। तो 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12,300 करोड़ रुपए, यानी 21 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम लोग 22 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बजट 2020-21 के अनुसार केंद्र सरकार को सर्वाधिक आय किस स्रोत से प्राप्त होता है? ए ऑप्शन है उधार और अन्य देयताएं, बी निगम कर, या सी माल और सेवा कर, या डी आयकर। 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा? उधार और अन्य देयताएं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम 23 तरफ के आगे बढ़ते हैं। बजट 2020-21 के अनुसार केंद्र सरकार के व्यय का सबसे बड़ा घटक क्या है? ए ऑप्शन है ब्याज अदायगी, या बी ऑप्शन है करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा, सी ऑप्शन है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, या डी ऑप्शन है रक्षा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा 23 का? तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा, बी ऑप्शन सही जवाब है। 24 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। केंद्रीय सरकार के सभी घाटों में सबसे बड़ा घाटा कौन सा है? ए प्रभावी राजस्व घाटा, बी राजकोषीय घाटा, या सी प्राथमिक घाटा, या डी राजस्व घाटा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा। आप लोग बता सकते हैं राजकोषीय घाटा कितनी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपने बजट पढ़ा है तो। 25 क्वेश्चन इसका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित योजनाओं में से सर्वाधिक आवंटन किस योजना पर किया गया है?
ए ऑप्शन राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, बी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, या सी मनरेगा, या डी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सबसे ज़्यादा जो है आवंटन किया गया है। 25 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। आपसे इसमें भी क्वेश्चन पूछे गए थे, केंद्रीय बजट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो प्लीज़ जरूर से जरूर बजट के बारे में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए एग्जाम स्टोर चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।